हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है आप सबके भाई? तो उम्मीद करूंगा सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। या गुड आफ्टरनून बच्चों। चलो फिर करते हैं क्लास की शुरुआत। और लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था कि रेशियो क्या होता है। तो बेसिक रेशियो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि रेशियो का बेसिक्स क्या होता है, उसको हम लोग रेशियो को कैसे हम लोग कर सकते हैं इजीली। ओके, नीतू यादव, ओके, गुड आफ्टरनून। आनंद जी, पीयूष कुमार, दिनेश, शुभ, विक्की भाई, गुड आफ्टरनून सबको। तो चलिए हम लोग रेशियो को आगे स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं जरा कि रेशियो में देखते हैं जरा और कौन कौन से टाइप के आपके क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके विक्की, शिवशंकर, गुड आफ्टरनून। ओके भाई, मैं कैसा हूं? अभी थोड़ा दर्द में हूं बट ठीक हूं, ठीक है। ओके, शिवानी कश्यप, कविता कुमारी जी, ठीक है। चलो ध्यान से देखिए बच्चा, लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे रेशियो के बारे में। तो देखो एक क्वेश्चन आपके पास में लिखा हुआ है और एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जितेंद्र कुमार, कविता जी, ठीक है, शिवम कुमार, हिमांशु शुक्ला भाई। चलो ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है कि 2x + 3 रेशियो में लिखा हुआ 5x - 38 का आपको दे रखा है। ये आपका क्या है भाई? ये आपका डुप्लीकेट, ये आपका क्या है? डुप्लीकेट रेशियो है। क्या है ये? तो भाई ये बच्चा जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ डुप्लीकेट रेशियो है। इसका डुप्लीकेट रेशियो है। तो डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? जब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। डुप्लीकेट होता है कि स्क्वायर करते हैं? नहीं, डुप्लीकेट रेशियो होता है जब हम स्क्वायर कर देते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई कि भैया ये आपका क्या है? तो 2x हो गया प्लस का 3 हो गया अपॉन में क्या हो जाएगा? 5x माइनस का 38 हो जाएगा। और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 5/6 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना भाई? तो आपके पास आएगा कितना? 12x हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 18, बराबर हो जाएगा 25x हो जाएगा, और माइनस का कितना आएगा? 138 का 5 गुना करेंगे तो 190 आ जाएगा। अब इधर आ जाएगा तो 10 और 208, तो 208 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में कितना? 13x हो जाएगा। तो x का मान यहां से कितना आएगा? तो 13 एकम 13 हो जाएगा 78, 13 × 6 78, यानी x का मान कितना आएगा? 16 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए जरा, समझ में आया कि नहीं आया सबको? ओके, गुड आफ्टरनून भाई राजीव कुमार जी। क्लियर हो गया ना क्वेश्चन, ये कि नहीं हुआ? बताइए, ये क्वेश्चन क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं भाई। 18 के बाद आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए इसको बताइए। देखो आपके पास लिखा हुआ है कि 3x - 7 रेशियो 4x + 3 का रेशियो क्या है भाई? ये आपका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या करते हैं? हम क्यूब रूट ले लेते हैं। तो इसका क्यूब कितना आएगा? तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा क्यूब रूट 3। यानी आपके पास में लिखा हुआ है कि 3x - 7 अपॉन में 4x + 3, ये आपका बराबर किसके? 2/3 के बराबर है। अब क्या करेंगे? हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, है ना? तो कितना जाएगा? 9x हो जाएगा, माइनस का 21 बराबर हो जाएगा 8x, और प्लस आपके पास 6 हो जाएगा। तो ये इधर आएगा तो x बराबर कितना आएगा? माइनस का 21 प्लस का 21 होएगा, तो 6 + 21 यानी x बराबर कितना आएगा? 27 आपका आंसर हो जाएगा। कितना आएगा? 27 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी को क्या करेंगे हम लोग? लॉक कर देंगे भाई, है ना? तो ऑप्शन नंबर कौन सा? डी को हम लॉक करेंगे, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है, वेरी गुड मेरे भाई। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास देखिए, आपको निकालना है इसका भाई क्या? इसका निकालना है मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शनल निकालने का तो मैंने आपको फॉर्मूला भी बता रखा था, है ना भाई? बताओ, सच सच बताना, मैंने बताया था कि नहीं?
तो मीन प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं इसमें। तो भैया मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, है ना। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे जरा और स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आपके पास आएगा क्या, देखिए ध्यान से, ये होगा आपके पास में 3 प्लस, यहां पे देखो तो आपके पास लिखा है ये 3 प्लस √2 लिखा हुआ है। अब बच्चा सबसे पहले इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 12 माइनस का कितना, ये आपका लिखा हुआ है √32। इसका मतलब होता है भाई, इसका मतलब होता है 4√2। क्या होता है, 4√2 होता है। अगर मैं 4 कॉमन करूंगा तो आपके पास आएगा ये 3 माइनस का √2। तो इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, इनटू में लिखेंगे 4 और इनटू में हो जाएगा आपका 3 माइनस का √2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब देखो क्या जाएगा, अंडर रूट में देखो 4 का तो 4 सेम रहने दो, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करो। अब देखो a प्लस बी a माइनस बी यानी a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और माइनस का √2 का स्क्वायर, यही तो हो जाएगा ना मेरे भाई, बताओ क्लियर है ना सबको, मजा आ रहा है। तो आपके पास होएगा 4, अब 3 ये आपका अंडर रूट हो जाएगा 4 इनटू में 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का 2 यानी कितना आएगा, तो आ जाएगा अंडर रूट में 4 इंटू 7, अर्थात 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 और 7 का तो कुछ नहीं होगा, तो 7 का 7 अंदर रहने दो। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2√7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को हम लॉक कर देंगे, है ना। हाँ बिल्कुल राजू कुशवाहा जी, क्लास स्टार्ट हो गया। हाँ सुरभि कुमारी बिल्कुल सही है, गुड आफ्टरनून, बिल्कुल भाई। तो ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यानी कि मीन प्रोपोर्शन अगर हमें निकालना है तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मीन प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई, बताओ अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो भाई। लिखा हुआ है कि 103, 135, 110 और 144 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि भैया जो इनका रिजल्ट आ जाए वो क्या हो जाए, वो प्रोपोर्शन हो जाए, क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए। तो इस तरीके को इस क्वेश्चन को करने का ना आप लोग जब YouTube पे भी सर्च करेंगे तो बहुत सारे मेथड लोगों ने बताए, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है यार ऑप्शन मेथड सबसे बढ़िया तरीका है। कैसे, देखो भाई इसका मतलब है कि मान लो 12 इसमें जोड़ता हूं तो आपके पास क्या आएगा, तो 115 हो जाएगा। देखिए 12 जोड़ने पर क्या आएगा, 115 हो जाएगा और बटे में 12 जोड़ने पर आ जाएगा 147 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास 12 जोड़ेंगे इसमें भी तो 122 हो जाएगा और ये आपके पास हो जाएगा कितना, तो 12 जोड़ेंगे तो 156 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहीं ना मुझे 5 6 7 इकट्ठा हुआ नजर नहीं आ रहा, तो इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है ना, इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं निकलेगा। वैसे भी आप चेक कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, 6 इंटू 5 30, लास्ट में 0, 7 इंटू 2 14, लास्ट में 4, कभी बराबर हो ही नहीं सकते, तो 12 तो गलत हो गया। बात समझ आ रही है। अगला चलो चेक करते हैं, जैसे 9 जोड़ने पर आएगा 111 आ जाएगा और 9 जोड़ने पर आ जाएगा ये 144 आ जाएगा बराबर, इसमें 9 जोड़ेंगे तो 119 आ जाएगा, इसमें 9 जोड़ेंगे तो 153 आ जाएगा। अब देखो 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में तो यूनिट डिजिट 3 आएगा, 3 4 इंटू 9 36 आएगा, लास्ट में 6 आएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं दिख रहा है। चलो एक काम करते हैं, जरा 15 जोड़ के देखते हैं, तो 15 जोड़ेंगे तो 118 आएगा और 15 जोड़ेंगे तो 150 आएगा, 15 जोड़ेंगे तो 125 आएगा और 15 जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 159। अब देखिए क्या होगा, 9 इंटू 8 72, लास्ट में 2 और यहाँ पे 0, तो ये भी बराबर नहीं होगा। अब 3 नहीं हो रहे तो चौथा तो हो ही जाएगा, है ना, 3 नहीं हो रहे चौथा हो ही जाएगा। 6 जोड़ के देखो कितना आएगा, तो आ जाएगा 109 हो जाएगा, 6 जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 141 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 जोड़ने पर 116 आ जाएगा और 6 जोड़ने पर आपके पास आएगा 150 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 9 इंटू 0, लास्ट में 0 आएगा, 6 इंटू 1, लास्ट में 6, आपका कितना आएगा, 0 आ रहा है, ये भी नहीं हो रहा, कितना आ रहा है 6,
6 जोड़ने पर 9 और 6 5 11 1 हो गया, 6 जोड़ने पर 16, 150 जीरो हो जाएगा। नहीं नहीं 6 पे तो नहीं हो रहा यार, एक काम करो, रुको 1 मिनट। हाँ नहीं हो रहा ना इसमें से कुछ भी, वही मैं सोच रहा हूं यार, कुछ हो पा नहीं रहा। बेटा अभी बता रहा हूं ना, ठीक है। देखो अब क्या यार, अब देखो बेसिक अगर लगाओगे ना तो बेसिक में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे मान लो अगर मैं निकालता अभी तो आपके पास आता है 103 में आपने x जोड़ दिया, नीचे भी आपने क्या किया 135 में आपने x जोड़ दिया, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा आपके पास में 110 हो गया प्लस x हो गया, और यहां पर आपके पास आएगा 144 आ जाएगा और प्लस x हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, आप चाहो तो अब इसमें CND रूल लगा दो, ठीक है। आप चाहो तो अब CND रूल लगा दो, ठीक है। आप चाहो तो CND लगा दोगे तो एक बार ऊपर जाके जुड़ेगा, तो जुड़ने का मतलब हो जाएगा ये आ जाएगा आपके पास में 238 प्लस 2x आ जाएगा, और नीचे जाके माइनस हो जाएगा ये, इसको माइनस करेंगे 3 माइनस होगा तो माइनस का 32 बचेगा ये, और ये बराबर हो जाएगा, इसको अगर CND लगाएंगे तो ऊपर जाके जुड़ेगा तो 254 हो जाएगा, प्लस आपके पास आएगा 2x हो जाएगा, अपॉन में क्या होगा माइनस होगा तो माइनस का 34 आ जाएगा ये, ठीक है। ये आपका माइनस जाएगा, तो माइनस से माइनस खत्म, 2 से कैंसिल करेंगे 16, 2 से कैंसिल करेंगे 17। एक बार निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी, है ना। मुझे ऑप्शन तो यहाँ पे दिख नहीं रहा थोड़ा सा, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं। तो ये वैल्यू आ जाएगी 238 इंटू में 17, 4096। एक बार जो मैं कंफर्म कर लूं ऑप्शन सही है गलत है। 34x हो गया बराबर आपके पास आएगा 254 आ जाएगा, और इंटू में आपके पास आएगा 16, 4064, ठीक है, और प्लस आपके पास आएगा 32x। इसका मतलब यहां पे आपके पास आएगा निगेटिव आ रहा है ऐसे तो, ठीक है, ऐसे तो ये निगेटिव आ जाएगा फिर तो ये। नहीं फिर क्वेश्चन गलत है इसमें यार, 1 मिनट को, क्योंकि ऐसे तो फिर नेगेटिव आ जाएगा, जोड़ना भी है ना। कोई बात नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है, यहां पे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि 103, 135, 110, 144, ठीक है, यहां पे ऑप्शन गलत है। नहीं ठीक है, यहां पे ऑप्शंस अगर मैं चेक करता 9 अगर मैं देखूंगा तो 9 और 3 11, 111 हो जाएगा ये, अपॉन में अगर मैं 9 जोड़ूंगा तो आपके पास आएगा ये 144 आ जाएगा, और अगर मैं 9 इसमें जोड़ूंगा तो 119 आ जाएगा ये, और 9 जोड़ूंगा तो 153 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए 9 जोड़ने पे। रुक तो जाओ, तो 9 तो 4 36, लास्ट में 6 आ जाएगा, प्रोपोर्शनेट तो नहीं हो पाएगा ऐसे तो यार। 109 और 3, अच्छा 12 होगा ना, मैंने 11 किया, वही सोच रहा हूं मैं गलत क्या हो रही है। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास में, तो 3 इंटू 2 लास्ट में 6 आएगा, 9 इंटू 4 36 लास्ट में 6 आएगा ना। हाँ सही है, 9 आपका आंसर सही है, ठीक है। हाँ 112 होगा, वही गलत हो रहा था। देखो आप क्या करना है कि आपको सिंपल सा क्या करना है, ऑप्शन उठा लेना बस। आप ऑप्शन उठा लेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन सबसे बढ़िया तरीका रहेगा इस क्वेश्चन को करने का। आई समझ में बात? बस ऑप्शन उठा लो, बस ऑप्शन ऐसे चेक कर लेना ना, जैसे 9 जोड़ा तो 3 इंटू 2 6, लास्ट में 6 आएगा, 9 इंटू 4 36, लास्ट में 6 हो गया, खत्म काम। बस हम 11 लिख रहे थे ना, इसलिए गलत हो रहा था वो। चलो अब इसको भी देख लो जरा। अब ये क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है कि 3400 रुपए को ABCD में इस प्रकार बांटा जाता है कि A और B
फिर आगे दे रखा बी और सी, आगे दे रखा सी और डी का अनुपात आपको दे रखा है। देखिए आप क्या करेंगे, कभी भी आपको अगर ऐसा एबीसीडी का रेशियो दिया रहेगा अलग अलग करके, देखो ध्यान से, जैसे मान लो आपके पास एबीसीडी का रेशियो है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक तरीका सिखाया था ना फिलिंग मेथड का, तो वो लगा देना। जैसे एबी का रेशियो कितना दे रखा है 2 3, तो एबी का रेशियो दे रखा है आपको 2 3, बीसी का रेशियो कितना दे रखा है 4 और 3 का दे रखा है, और सीडी का रेशियो दे रखा है 2 और 3 का। अब क्या होगा आपके पास में, तो आप ये फिलिंग मेथड लगा देना। फिलिंग मेथड कैसे लगेगा, देखो भाई यहां पे देखो, यहां जगह खाली है, यहां भी जगह खाली है, तो जहां जगह खाली है वहां पे भर दो। यहां पे इसके बगल में कौन है 3 है, तो इसका बगल में 3 यहां पे आएगा, तो इसके बगल में 3 यहां भी आ जाएगा। यहां पे 3 है तो इसके बगल में 3 यहां भी, तो 2 के बगल में 2, 2 के बगल में 2, यहां पे 4 के बगल में 4, ये आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं भाई, जो कॉमन चीज है अभी यहां पे दिख नहीं रही मुझे, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 कितना आएगा 16 आ जाएगा। फिर 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24 हो जाएगा, 3 इंटू 3 कितना 9, 9 इंटू 2 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 27। इतने रेशियो में आपके बटेंगे, ये आपका रेशियो आ जाएगा। यहां से आगे देखिए कह रहा था कि बी और डी का योग बताओ कितना होगा, तो टोटल अगर हम देखेंगे कितना हो गया, टोटल अगर हम सम करेंगे इनका, टोटल आपके पास रेशियो कितना आएगा, तो टोटल एक बार जोड़ के बताओ भाई कितना आ जाएगा। तो देखो 24 और 16 हो गया 40, 50 50 और 20 70, और अब गया 85 आएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 85 रेशियो। ठीक है, तो 85 की वैल्यू आपको दे रखी है कितना 3400 रुपए। ठीक है, तो 85 का कितने गुना, तो आपके पास आएगा 40 गुना। ये आपसे बोला है कि बी और डी का सम बताना है ना, तो बी और डी का योग, तो बी और डी कितना होगा 24 और 27, 48 और 3 51 यूनिट की वैल्यू बतानी है, 40 से गुणा कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। तो एक आपके पास 0 हो गया, 4 हो गया 20, यानी आंसर कितना आएगा 2040 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 2040। ऑप्शन कहां है भाई, देखो ये रहा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी का, बी सी का और सी डी का हम क्या कर लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, ए बी सी डी का रेशियो निकाल लेंगे, प्रॉपर रेशियो। उसको निकालने का तरीका क्या होगा, तो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था फिलिंग मेथड, है ना। जैसे आपको दे रखा था यहाँ पे ए बी सी डी का, हमने जहां जगह खाली थी भर दिया, फिर मल्टीप्लाई करके ए बी सी डी का रेशियो निकाल लिया, टोटल हो गया 85। 85 की वैल्यू दे रखी है, आपसे बोला है कि बी और डी का सम कितना होगा, तो 51 हो गया, 51 का मान निकालना था। क्लियर, चलो अगला बता दो फिर भाई, अगला बता दो। चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में इंग्लिश में लिख रहा हूं भी, ठीक है, हिंदी वाला पार्ट दूसरे साइड में। चलो उसको निकाल के बताओ, क्वेश्चन नंबर 23।
नहीं इसका कुछ नहीं, अभी यही क्वेश्चन लिखा हुआ है, बस यही क्वेश्चन तुम्हारे सामने है ना, इसी में आपको सारी चीजें ढूंढनी है। चलो देखो ध्यान से देखना, लिखा हुआ है कि ए क्या करता है, 3000 रुपए को एबीसी में इस प्रकार से बांटा गया है कि ए का भाग बी और सी का भाग का 1/3 है। यानी कि मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूं, क्वेश्चन क्या है कि जो ए का हिस्सा है बी और सी का 1/3 है। यानी जो ए का हिस्सा है ये भाई क्या है, तो बी और सी का 1/3 है। मतलब अगर मैं ए को मिलेगा 1 तो बी सी को कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, ये कहना चाहता है बी का भाग क्या है, ए और सी का 2/3 है। यानी बी का भाग ए और सी का क्या है, तो 2/3 है। यानी आपका ये क्या है, 2/3 है। आगे दे रखा है आपको ये बताना है, ठीक है, बताना है सी का शेयर कितना है। टोटल पैसा आपके पास दे रखा है 3000, आपको बताना है इसमें भाई कि सी का शेयर कितना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताएगा, सॉल्व नहीं होगा तुमसे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 23 है। अब चलो ऑप्शन में दे देता हूं मैं, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन लिखवा दिया है, अब मैं आपको ऑप्शन में दे देता हूं। चलो ये रहा ऑप्शन आपके पास में, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताओ। देखो अभी क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा एक बार तरीका समझ लेना। ठीक है भाई, आपको एक बात पता है, यहाँ पे ए बी सी है तो 1 और 3 कितना हो गया, 4। यहाँ पे भी देखो ए बी सी तीनों है तो यहाँ पे कितना हो रहा, 5। भैया ऐसे कैसे काम चलेगा, नहीं चलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो मेरे प्यारे बच्चों, ए बी सी यहाँ पे क्या 1 और 3 है, बी और सी बी ए सी यहाँ पे 3 और 2 5, तो यार रेशियो तो बराबर होना चाहिए ना। तो एक काम करो, ये 5 है ये 4 है, एक काम करो जरा 5 का यहाँ ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो आपके पास आएगा कितना, 5/15 हो जाएगा। यहां पे 4 का ऊपर नीचे गुणा करोगे तो आपके पास आएगा कितना, 8 बटे में कितना हो जाएगा, 12। अब यहां पे कंपेयर कर लो, अब यहां पे क्या करो आप, कंपेयर कर लो। तो कंपेयर कैसे होगा, तो ए का मान यहां पे अगर मैंने 5 ले लिया और बी का मान यहां पे 8 ले लिया, मैंने कहा ए बराबर मैंने यहां पे 5 मान लिया और बी का मान मैंने 8 मान लिया। तो देखो अगर बी का मान 8 हो गया तो 8 और सी का मान 7 होगा, तभी तो 8 और 7 कितना आएगा, 15 आएगा। ए का मान अगर 5 है तो यहाँ पे 7 हो गया अगर सी का वैल्यू, तभी 7 और 5 12, मामला सेट हो गया। यानी सी का मान कितना हो गया, 7 हो गया। तो टोटल रेशियो कितना जाएगा, 7 8 15 और 15 5 20, यानी 20 यूनिट का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 3000। तो कितने गुना है आपका, 0 से 0 खत्म, 150 गुना है आपके पास में। तो बोला सी का शेयर कितना है, सी का शेयर तो 7 है, तो 7 यूनिट का मान निकाल दो, कितना आएगा, 150 गुना हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 1050 रुपए इज द करेक्ट आंसर। बोलो किसको समझ में नहीं आया। ठीक है, बिल्कुल रोशे राउट भाई 7 बिल्कुल सही है, जितेंद्र जी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को निकालते हैं। लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको, डिस्काउंट का नहीं मिला तुम्हें नोट्स, ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन निकाल के दिखाओ फिर, 24 नंबर। 24 नंबर भी सेम है, करके दिखाओ जरा, 24 नंबर करके दिखाओ जरा, 24 नंबर करो जल्दी से।
बताओ, बोलो भाई क्या आएगा? 17,000। 17,000। देखिए यहां पे कितने बंदे हैं भाई? 4 बंदे टोटल हैं। कितने हैं? 4 बंदे टोटल हैं। एक बार देख लेते चलो जूम करके, कौन कौन है यहाँ पे भाई? मयंक, मिर्जा, लिटिल, जसपाल, है ना। देखो एक तो ये हो गए भाई हमारे हिंदू भाई, है ना, एक हो गए मुसलमान भाई, ये लिटिल थोड़ा क्रिश्चियन जैसा नाम नहीं लग रहा है ना, और ये हमारे हो गए सिख भाई जसपाल जी, है ना। चारों प्रकार के यहाँ बंदे हैं। $60,000 में एक मोटर बाइक खरीदी यार, बहुत महंगी खरीदी है। $60,000 समझते हो तुम? बहुत महंगा अमाउंट होता है। बताओ आ गया आंसर? चलो शुरू करें। बस बच्चा पानी पी लो। देखिए इसमें क्या होता है ना, जैसे कॉइन वाइन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा आते हैं, सोना चांदी, दिल टूटना, ये सब क्वेश्चन आते हैं ज्यादा। चलो ये थोड़ा मैं बेस बनाने के लिए बता रहा हूं, अभी मैं क्वेश्चन टाइप वाइज कराऊंगा इसके। देखिए मयंक है, मिर्जा है, लिटिल, जसपाल है। 60,000 में खरीदी। मयंक अन्य सभी लड़कों द्वारा दिए गए धन का आधा देता है। तो मतलब यहां पे मयंक हो गया, ठीक है, बाकी जितने भी हो गए, यहां पे मैं लिख रहा हूं मैं, इसका मतलब मयंक, यहां पे हो गया मिर्जा, यहां हो गया लिटिल, यहां हो गया जसपाल, तो इसका आधा देता, मतलब ये 1 देता, तो टोटल कुल मिलाकर के लोग 2 देते हैं, ठीक है। आगे दे रखा मिर्जा जो आपके पास में भाई, यहां पे जो आपका मिर्जा है ना, मिर्जा अपॉन में आपका मे हो गया, प्लस हो गया लिटिल, प्लस हो गया जसपाल, ये कितना देता है? 1/3 देता है। और यहाँ पे लिटिल क्या करता है? तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बता दूं, बराबर करने वाला काम है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहां पे लिख देता हूं मैं, मयंक, मयंक कितना? 1/2 है। यहां पे लिख रहा हूं मयंक हो गया, अपॉन में हो गया मिर्जा, ठीक है, प्लस हो गया लिटिल, प्लस हो गया जसपाल, इसकी वैल्यू आपके पास है 1/2 है। आगे आपके पास यहां मिर्जा ऊपर आ गया, ठीक है, इस बार मयंक नीचे आ गया है, और प्लस आपका लिटिल है, प्लस आपका जसपाल है, ये कितना है? 1/3 है। आगे दे रखा लिटिल जो है 1/4 है, लिटिल अपॉन में यहां मिर्जा, मयंक और जसपाल, तो ये आपका कितना दे रखा? 1/4। चलिए जसपाल ने कितना दिया आपको ये बताना है। तो अगेन मैंने आपको बताया यहां पे रेशियो आपको कंपेयर करना है। देखो यहां पे कितने? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, लेकिन यहां पे 1 और 2 कितना हो रहा है? ये टोटल जोड़ने पर 3 हो रहा है, ये टोटल जोड़ने पर 4, ये टोटल जोड़ने पर कितना? 5 ही हो रहा है। तो यानी हमें पहले इनको बराबर करो ना, 3 4 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ भाई? तो आपके पास होएगा 60। कितना होगा? 60 होगा। 60 का मतलब है कि 20 से ऊपर नीचे गुणा करो तो आपके पास आएगा 20/40 हो जाएगा। यहां पे भी क्या होगा? तो आपके पास आएगा 15 का मल्टीप्लाई होगा तो 15 और 45 हो जाएगा। यहां पे कितना? 4 × 3 12 का मल्टीप्लाई यहां पे तो 12 और 48। अब देखो 60 60 बन गया कि नहीं? अब क्या करेंगे? हम कंपेयर कर लेंगे। अब क्या करेंगे? कंपेयर कर लेंगे। तो मयंक आपका हो गया 20, मिर्जा हो गया 15, लिटिल हो गया 12, तो कितना हो गया? 20 और 15 30 40 और हो गया 47। इसका मतलब जसपाल का हिस्सा कितना होगा? 13 यूनिट का होगा। तो टोटल कितना हो गया? तो टोटल 60 है। तो टोटल कितना है? 60 है। 60 की वैल्यू दे रखा है, 60 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखा है। कितना दे रखा है? 60,000 है। 60 की वैल्यू कितना है? 60,000 है। तो बताना है कि 13 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो 13,000। तो $13,000 आपका आंसर आ जाएगा। खत्म। बिल्कुल $13,000 आपका आंसर आएगा। तो जो बच्चों ने 13 बोला था तो बी ऑप्शन करेक्ट था उनका। जिनका 13 के अतिरिक्त तो कुछ भी आया था उन सब का आंसर गलत था। देखो भाई बेकार, इसमें आकाश क्या करना होता है, इसमें आपको बेसिकली से 1 2 3 4
1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 लोग हैं। यहाँ पे 1 और 2 कितना 3 हुआ, यहाँ पे कितना हुआ 1 और 3 4, यहाँ पे 1 और 4 कितना 5 हो गया। तो भाई यहाँ पे 4 लोग हैं तो 3 कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे 4 लोग तो 4 कैसे हो जाएंगे भाई, ये बराबर होंगे ना, क्योंकि चारों यहाँ है, चारों यहाँ, चारों यहाँ, तो यहाँ पे वैल्यू बराबर होनी चाहिए। बराबर कैसे होगी, तो 3 4 5 का एलसीएम कितना आएगा 60, कितना आएगा 60 आएगा। तो 60 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 60 है तो यहां पे क्या करेंगे 60 इसको बनाना है, तो इसको मुझे 60 बनाना है तो मतलब क्या करेंगे 20 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो 20 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा। इसको भी 4 को मुझे 60 बनाना है तो 15 का गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो 15 का गुणा करेंगे ऊपर नीचे बनेगा। 5 को 60 बनाना है तो मतलब 12 का गुणा करेंगे तो 12 और 48। बस अब यहां पे देख लो, मयंक 20 हो गया, मिर्जा 15 हो गया, लिटिल 12 हो गया, तो टोटल कितना हो गया आपके पास में 20 और 15 37 और 12 47, 47 यूनिट ये हो गया आपके पास में 3 हो, तो जसपाल कितना होगा 13 यूनिट होगा। तो 60 की वैल्यू पता है टोटल 60,000, 13 की वैल्यू 13,000। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला भी ऐसे ही हो जाएगा, तो अगला क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, अगले 2-3 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। वो आगे देखते हैं यहां पे, इसको कर लो, चलो ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, बताओ जरा क्या होगा। देखो अब क्या होगा भाई, देखो 55,500 रुपए को एबीसी के बीच में इतना बांटा जाना था, गलती से 4 5 6 का अनुपात बढ़ गया, सी का हिस्सा कितना होगा। तो हम एक काम करेंगे, पहले सी का हिस्सा था वो कितना देख लेते हैं, है ना। तो देखो यहां पे पहले निकालेंगे, तो भाई यहां पे एबीसी का रेशियो कैसे निकलता है पता है, जैसे ए का निकालना है तो 6 × 5 कितना 30, तो ए का हिस्सा हो जाएगा 30 हो जाएगा। बी का हिस्सा निकालना है तो 6 × 4 कितना आएगा 24 आ जाएगा। सी का हिस्सा निकालना है तो 5 × 4 कितना 20, 2 से कैंसिल कर देना तो 15 12 और 10 का रेशियो आएगा, तो 15 12 27 और 10 37 यूनिट। तो 37 यूनिट का मान आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, तो दे रखा है 55,500। ठीक है, तो 37 का आपके पास एक गुना होगा 37, 185 हो गया, 37 का 5 गुना होगा यानी 1500 गुना है ये। तो सी का पहले हिस्सा कितना था 20 यूनिट का, तो 20 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 × 2 कितना आएगा 30, उसके बाद में कितना 2 जीरो और, ठीक है 3 जीरो आपके पास आएगा, टोटल 30,000 आ जाएगा। कितना आ गया 30,000, यानी सी का पहले हिस्सा कितना था 30,000 था। अभी सी का हिस्सा कितना है, तो अभी सी का अगर मैं देखूंगा हिस्सा कितना है तो 6 4 10 5 15, यानी आप देखेंगे 6 है कितने में से 15 में से, और टोटल वैल्यू 15 या 45 हो गया, 10 105, 15 7 105 3700, ठीक है 3700 आपके पास हो गया। तो आपके पास 37 × 6 कितना आएगा 0 0 6 7 42 का 2 4 हो गया, 18 और 4 22, यानी कि हो गया 22,200। तो देख लो जरा कितना की अंतर है, आप अंतर निकाल लोगे यहां से, तो अंतर कितना आएगा 22 और 8 नहीं आएगा 7,800, 7 6 42 हो गया 2 4 और 18 4 22, ठीक है 22,200, ठीक है। नहीं इतना नहीं आएगा।
ठीक है, नहीं 7200 करेक्ट आंसर है, 7200 करेक्ट आंसर था। चलो एक क्वेश्चन और लिखो, ऐसा ही एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। ठीक है, इसको भी करके दिखाओ जरा, इसको करके दिखाओ, सेम क्वेश्चन है, चलो करके दिखाओ। हाँ 7200 करेक्ट है।
हाँ बिल्कुल सही है ना, कितना आएगा 2500। चलो भाई देखते हैं ध्यान से। देखिए अब क्या होगा, पहले यहां पे रेशियो में बांट दो ना, रेशियो कैसे बटेगा भाई, देखना ध्यान से। देखो 4 इंटू 3 कितना, 4 इंटू 3 12। बी का रेशियो निकालना तो बी को छोड़ो, 4 इंटू 2 8। सी का निकालना है तो 3 इंटू 2 6। अब 2 से भाग कर देना तो 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा 3, तो 6 4 3 के रेशियो में बटेगा, 6 4 3 के। तो यानी हमें क्या निकालना है, किसका निकालना है, किसको अतिरिक्त भाग मिला। अब देखो ए को पहले कितना मिलेगा, तो 6 4 10 3 13, तो टोटल कितना हो गया 13 यूनिट हो गया। 13 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है 117, तो 13 इंटू 9 होता है 117, यानी 900 गुना है ये, ठीक है। तो 9 इंटू 6 कितना आएगा 5400, तो ए की वैल्यू कितना आएगा 5400 आएगा। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 9 इंटू 4 कितना 3600, और सी की वैल्यू कितना आएगा, तो 9 इंटू 3 कितना आएगा 2700, ठीक है। ये आ जाएगा बाद का शेयर। अब हम क्या करेंगे, पहले का शेयर आ गया, बाद का निकालना है, तो बाद में टोटल कितना है 4 3 7 2 9 यूनिट है, तो यानी 4 3 7 2 ये कितना टोटल है 9 है, तो 9 का मान 117, यानी कितने गुना, ये 13 गुना है, तो 1300 गुना है। तो ए का शेयर कितना आएगा 2600 आएगा, बी का शेयर कितना आएगा 13 इंटू 3 3900 आएगा, और सी का शेयर कितना आएगा 5200 आ जाएगा। अब ऑप्शन चेक कर लो जरा क्या कहना चाहता है ऑप्शन। देखो ए को 2800 मिला एक्स्ट्रा, 28 और बाद में कितना मिला 2800 रुपए को एक्स्ट्रा मिला है, नहीं 2800 नहीं मिला, इसको तो कम मिला है, ठीक है। ये तो गलत हो गया। अब क्या आपके पास में अगला देखिए, सी को 2000 रुपए, तो सी का 2000 का तो कोई कनेक्शन नहीं है, ये भी गलत हो गया। बी को 300 रुपए, बी को देखो, हाँ बी को बिल्कुल 300 रुपए एक्स्ट्रा मिला है ना, तो बी को 300 रुपए एक्स्ट्रा मिला था, हो गया आपका आंसर खत्म। एक बच्चा 2800 रुपए कम मिला है ना, पूछा है अतिरिक्त कितना, प्रॉफिट कितना भाई, गेन। यहाँ पे देखो क्या वर्ड लिखा हुआ गेन, गेन का मतलब प्रॉफिट। यहाँ तो भैया एक को 5400 था, यहाँ पे 2600, कम हो गया 2800। 2800 बचवा ज्यादा मिलना था, वो मिल गया कम, तो इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे होती है गलती, और गलती की कोई सजा नहीं होती, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है, ठीक है भाई। कहाँ गया ये ढक्कन, दिखना रहा, अच्छा यहाँ खिसक गया वो। चलो आप जरा मुझे बता दो, अब देखो ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देख लो, लिखा हुआ है कि 31,150 रुपए को एबीसी के बीच में बांटा जाता है। अगर 250 रुपए, 280 और 520 रुपए कम कर दिए जाएं, अनुपात ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद वाली कैसी वैल्यू आई भाई, रेशियो को जोड़ा, 29 कहां गया, अरे यार 29 का तो कोई काम ही नहीं रहा, आप हटा दिया तो तुम पूछते हो, बाद में पूछ लिया करो यार, देख लेना बाद में समझ में आ जाएगा। अब देखो तो 15 और 8 23, 23 और 20 कितना, तो आपके पास आएगा 43 यूनिट। ये 43 यूनिट बच्चा कब हो रहा है, ये जब आपने क्या किया, इस वैल्यू से इतनी वैल्यू कम कर दी, कितनी 250 प्लस 280 प्लस 520, तो कितना जाएगा 5 2 7 1 800, 8 और 2 10, यानी कितना आएगा 1050, है ना। 1050 जब तुमने इससे कम कर दिया तो रेशियो ये हो गया आपके पास में, तो हम क्या करेंगे 1050 इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे या जोड़ देंगे, बताओ क्या किया जाए। 1050 या तो जोड़ना पड़ेगा या तो घटाना पड़ेगा, इतनी बात तो हमें समझ में आती है। अब जरा तुम कमेंट करके बताओ हमें जोड़ूं या घटाऊं, बताओ भाई मेरे प्यारे बच्चों। है ना, इसका मतलब ये कि इससे कम करना है ना, तो आप कम कर दो, ठीक है। क्या करो 1050 कम कर दो, तो 1050 अगर इससे मैं कम करूंगा तो 1150 सही है, 1050 कम होगा 100 बचेगा, यानी 30,100 बचेगा आपके पास में। तो बोला ए का भाग कितना है, तो ए का भाग कितना है आपके पास टोटल, तो 8 यूनिट का मान बताना है। तो देख लो जरा ये पहले कितने गुना है, ये आपके पास आएगा 30,100। इसमें हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू में से हम 1050 घटा देंगे, तो आपके पास आएगा 30,100 आ जाएगा। अब जरा डिवाइड करके देख लो जरा कितनी बार जाएगा, 43 कितनी बार आएगा
तो 43 का आपके पास 8 बार नहीं, 7 चौक 28, 7 बार जाएगा ना, 700 गुना हो जाएगा। तो 8 यूनिट का मान निकालना है, तो 8 का मान भी कितना हो जाएगा 700 गुना 8 इंटू 7 कितना आएगा 5600 रुपए। कितना आ जाएगा 5600 इज द राइट आंसर। ए का भाग तो 8 ही यूनिट है ना, अच्छा सॉरी 5600 ये हो जाएगा। हाँ देखो 5600 ये हो गया, 5600 कब हुआ 250 कम करने के बाद में, तो ओरिजिनल कीमत भैया कितनी थी 5600 प्लस 250 और जोड़ना पड़ेगा, तो आपके पास आएगा 5850। कितना आएगा 5850 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा 5850, ऑप्शन में नहीं है, अरे पगले ऑप्शन में 250 जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि एक भाग के तुमने 250 कम किया था, ओरिजिनल 250 जोड़ना पड़ेगा ना ओरिजिनल तक जाने के लिए। नहीं परसेंटेज जैसा तो नहीं बन पाएगा ये, है ना, वो तो नहीं बन पाएगा यार। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे ऑलरेडी डाल चुका हूं मैं। ठीक है, तो अभी हम आज इतना ही रख रहे हैं, तो कल की क्लास में हम आगे देखेंगे और भी जो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसके अंतर्गत, जैसे आपका बनता है कॉइन वाले क्वेश्चंस, है ना, दिल टूटने वाले क्वेश्चंस, तो जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं उनको अगली क्लास में देखेंगे। नहीं जीडी का एग्जाम तो वैसे लेट होने के चांसेस है पूरे के पूरे। ठीक है, चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर, ध्यान दो अपना, मस्त होकर पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हाँ संडे को ना आप लोगों के लिए मैं एक स्पेशल क्लास लाने वाला हूँ, यूट्यूब पे इवेंट लगा होगा, तो संडे को 7 बजे आप लोगों ने अगर इवेंट देखा होगा तो संडे को 7 बजे मैं लाइव आऊंगा यूट्यूब पे। ठीक है, तो संडे को 7 बजे स्पेशल क्लास होगी आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर।